अब आज हम त्रिकोणमिति और सर्वसमीका से एक प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरणों को थीटा के मान के लिए हल कीजिए। जबकि कंडीशन क्या दिया है, थीटा बड़ा है या बराबर है 0 से, और थीटा डिग्री से बड़ा क्या है, 90 डिग्री बड़ा है या बराबर है थीटा के। ठीक है। और प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर 11 ठो, जिसको हम लाइन से हल करेंगे। थीटा डिग्री 90 से छोटा या बराबर है ना, ये कंडीशन लगाते हुए हल क्या होगा। चूँकि क्या होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री जो कि 90 से कम है ना, साइन 45 और जो कॉस 45 होता है, उन दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, 1/√2 है ना, ये प्रामाणिक मान है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, जब 45 अंश और 45 अंश, कॉस साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होंगे। मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री। तो ये थीटा का मान हमको मिल गया है ना, और ये क्या है हमारा आंसर। सेकंड है हमारा 2 cos थीटा इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, हल 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो इसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। और cos 1/2 का मान क्या होता है, ये होता है हमारा cos 60 अंश का प्रामाणिक मान है ना। तो इन दोनों में तुलना कर लिए, cos थीटा, cos और थीटा की जगह 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया, 60, जो कि 90 से कम है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया इस प्रश्न का। थर्ड प्रश्न है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ठीक है। तो हल क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, ये 2 को नीचे ले गए तो ये हो गया 4। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 1/4। ठीक है। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों वर्गमूल हटा दिए तो साइन थीटा, और वर्गमूल का मतलब 2 × 1/2 हाफ होता है ना, तो ये आ गया। और यहाँ पर 1/2 का वर्ग गुणित वर्गमूल का हाफ, तो ये 2 कट गए, ये 2 कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और साइन 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान। तो दोनों पक्ष तुलना कर देंगे, साइन थीटा की जगह 30, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू 30। ठीक, इस प्रश्न का हल। और यही क्या है, उत्तर, जो कि 90 से छोटा है। ठीक है। फोर्थ है हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो सेम कंडीशन है ना, कि थीटा का मान 0 डिग्री से के बराबर या उससे बड़ा आएगा, और 90 से कम या उसके बराबर आएगा, है ना। तो इसे हल कर लेते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसको 1 को इधर ले गए। ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 लिख दिए, 3 को यहाँ ले गए। ठीक। और tan 1/3 किसका मान
ये tan 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/वर्गमूल 3 और इसका वर्ग कर दिए, तो इसको हल करेंगे तो भी 1/3 आएगा, क्योंकि वर्ग का मान होता है हाफ, और 2 गुणित 1/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 को 1/√3 और पूरे का वर्ग लिख लिया। ठीक है, अब दोनों साइड से वर्ग हटा दिए, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/वर्गमूल 3, और 1/वर्गमूल 3 किसका मान होता है, ये होता है tan 30 का। ठीक है, तो यहाँ से तुलना कर देंगे तो tan थीटा का 30, तो हमको थीटा बराबर क्या मिल गया, 30 डिग्री, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको आंसर। अब पांचवा है हमारा 2 sin थीटा बराबर √3। यहाँ पर से क्या होगा देख लेते हैं हल। 2 sin थीटा इक्वल टू √3, तो sin थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। और √3/2 किसका मान होता है, प्रामाणिक मान sin 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 60, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से कम है, तो ये आंसर मिल गया। ठीक है, छठवा क्वेश्चन है हमारा tan थीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो हल tan थीटा इक्वल टू 0 है ना, और 0 किसका मान होता है, tan में tan 0 का मान होता है 0 है ना, तो ये दोनों से तुलना कर दिए तो थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री, जो कि कंडीशन दिया हुआ है उसके 0 डिग्री के बराबर है यहाँ थीटा का मान। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब सातवां प्रश्न है हमारा 3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो हल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3 cosec स्क्वायर थीटा बराबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, और 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 का वर्ग लिख सकते हैं, दोनों पक्षों से वर्ग हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू 2/√3। ठीक है, और 2/√3 किसका मान है, प्रामाणिक मान cosec 60 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा बराबर 60, जो कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा, 0 डिग्री से, तो ये क्या मिल गया हमको आंसर। ठीक, अब आठवां क्या है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो इसे हल कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग, और दोनों साइड से वर्ग हटा दिए, तो ये आ गया cos थीटा बराबर 1/2, और cos 1/2 का मान क्या होता है, cos 60 का, तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा बराबर 60, जो कि 0 से बड़ा और 90 से कम है, ये आंसर आठवां। नौवां क्या है हमारा, नौवां प्रश्न है हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इसे हल कर लेते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, और यहाँ से क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। ठीक है, और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का वर्ग। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये हाफ हो जाएगा तो ये 2 के पास जाएगा तो 2 कट जाएगा, है ना, और 3/1 इधर आ जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों पक्षों से वर्ग हटा दिए तो ये आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। तो sin थीटा इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin थीटा इक्वल टू sin 60 डिग्री। ठीक, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री जो कि 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो ये आंसर आ गया। अब 10वां है हमारा 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हल कर लेते हैं। 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 sec स्क्वायर थीटा और -1 को इधर ले गए तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या किए, पक्षांतर करने पर, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/4। तो ये कट गया तो ये आ गया 1। तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो 1 आएगा, है ना, तो दोनों पक्षों से वर्ग हटा दिए तो ये क्या आ गया sec थीटा बराबर 1। और sec थीटा का मान 1 कब होता है, ये होता है इसका प्रामाणिक मान sec थीटा 0 डिग्री का। प्रामाणिक मान क्या होता है, sec 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से sec थीटा इक्वल टू sec 0 डिग्री, तो यहाँ से इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री जो कि 0 के बराबर है ना, और 90 से छोटा है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। और 11वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा cot स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो हल कर लेते हैं। cot स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं ना हम, और दोनों पक्षों से वर्ग हटा देंगे तो ये आ जाएगा cot थीटा बराबर वर्गमूल 3। और cot थीटा का मान वर्गमूल 3 कब होता है, जब cot 30 का मान होता है ना, प्रामाणिक मान। तो यहाँ से क्या आ गया cot थीटा बराबर cot 30 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। तो ये क्या आ गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप कोई कंडीशन दी हुई है और क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप हल कर सकते हैं और थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है।